Question number 13.6. Next question is 13.6. Calculate the terminal potential difference of each cells in circuit as shown. आपके पास जो है ये सर्किट डायग्राम सामने शो की गई है. इसमें आपने फाइंड आउट करना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच सेल. यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दो सेल्स लगे हुए हैं. एक को E1 24 वोल्ट का है, दूसरा हमारे पास क्या है E2 है वो 6 वोल्ट का है. और यहाँ पे रेजिस्टर्स जो हैं 3 रेजिस्टर्स शो किए गए हैं, जिसमें से आपके पास जो है 2 रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टर्स हैं. जो E1 और E2 के साथ जो रेजिस्टर शो किए गए हैं, ये इसको हम जो सर्कल के अंदर हैं ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टर है. और एक ही हमारे पास जो है बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 8 ओम का है. अब जो पहला सेल है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है V1 24 वोल्ट है. सेकेंड जो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1 यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो फर्स्ट सेल की है वो 0.10 ओम है. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंड सेल इज 6 वोल्ट. And similarly, the resistance of the second cell R2 is equal to 0.9 ohm. Resistance in the circuit, जो resistance circuit के अंदर हमारे पास लगी हुई है वो हमारे पास क्या है 8 ohm है. To find हमने find क्या करना है potential difference of cell E1. ठीक है, potential EMF तो वो जो energy उसके पास होती है उसको कहते हैं. और पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है कि उस एनर्जी को लेके जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते होते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस VT और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2 इज इक्वल टू VT प्राइम. अब सबसे पहले हमारे पास 3 रेजिस्टर्स लगे हुए थे. 2 इंटरनल रेजिस्टर हैं और एक हमारे पास क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन देख लें. अकॉर्डिंग टू द सर्किट ऑल 3 रेजिस्टर्स R1 R एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ये डायग्राम में देखिए तीनों रेजिस्टर हमारे पास सीरीज में एक ही लाइन के अंदर कनेक्टेड है. तो इसलिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन है. सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल हम सारे रेजिस्टर को आपस में एड अप कर देते हैं. सो वी गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है. तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा R1 प्लस R प्लस R2. इन सब की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 ओम. आपके पास आंसर आएगा. अब आपके पास वोल्टेजेस क्या है, 2 सेल्स लगी हुई है ना. तो हमारे पास क्या एज द 2 सेल्स अपोजेस ईच अदर सो नेट इफेक्टिव वोल्टेज इज 24 माइनस 6 18. ये डायग्राम में देखें कि दोनों के जो हैं वो आपके पास ऊपर जो हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में नहीं है. ठीक है, तो एक की जब हम यहाँ से अगर आप डायरेक्शन करंट की अगर ड्रॉ करें, ये देखिए ये वाला इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए इसका भी ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है. अगर हम E2 की वजह से करंट फ्लो करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसकी ड्रॉ करेंगे तो ये पॉजिटिव है ना यहाँ से इस साइड, और इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगी इस साइड पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. यानी एक की इस साइड पे हो जाएगी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगी. तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, E1 और E2 एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं. तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जो टोटल इसकी वो करेंगे फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 18 वोल्ट. अगर इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन बनती तो फिर हम इन दोनों को क्या कर देते ऐड अप कर देते, लेकिन अभी इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन बन रही है तो इसलिए दोनों सेल्स के पोटेंशियल डिफरेंस को हम माइनस करेंगे. तो ये V जो है वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 18 वोल्ट. सो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इस पूरे सर्किट के अंदर जो है करंट जो फ्लो करेगा ये सारा सीरीज में है, एक ही करंट फ्लो करेगा. पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, इसमें सारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं
सेल्स और सारे आपके पास जो लगे हुए हैं रजिस्टर वो सीरीज में है, तो इसलिए करंट की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, एक ही रहेगी. सो द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इक्वल्स टू V इक्वल्स टू IR. बाय ओम लॉ हमारे पास आ जाएगा I टोटल करंट है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है और R टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस हमारे पास ये इसके इक्विवेलेंट है. तो यहाँ पे I की वैल्यू V डिवाइडेड बाई RE, V हमने फाइंड आउट कर लिया 18 वोल्ट है, RE की वैल्यू 9 वोल्ट है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 एम्पियर आ जाएगा. तो ये 2 एम्पियर जो है वो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में. अब हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को रिलेट करने का, वो हमारे पास क्या होता है, E इक्वल्स टू VT माइनस IR. ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस हमारे पास क्या आ जाता है, IR आ जाता है. अब हम दोनों सेल्स के हमने सेपरेट सेपरेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, VT क्या हो जाएगा, ये IR को हम शिफ्ट करेंगे. जब ये IR जो है जब वो शिफ्ट होगा इधर, तो भी ER के साथ क्या हो जाएगा, आपके पास VT की जो वैल्यू है वो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी. E के आपके पास अगर हम इसको सेपरेट से करेंगे तो हमने VT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो VT हमारे पास किस चीज के इक्विवेलेंट आ जाएगा, E1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, IR के इक्विवेलेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो, क्योंकि ये अपोजिट सेल है, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इधर माइनस का साइन पुट किया, वरना हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, VT इक्वल्स टू E प्लस IR, ये बनेगा. यहाँ पे E1 माइनस IR1, हमने ये माइनस साइन करंट की डायरेक्शन जो है वो 1 और 2 दोनों अपोजिट में है, और 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो 1 की वैल्यू है वो 24 है, और जो सेकेंड है उसकी क्या है, 6 वोल्ट है. तो E1 की वैल्यू 24 है और करंट की वैल्यू -2, R1 जो है 0.1 था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर VT इक्वल्स टू 23.8 वोल्ट जो होगा वो आ जाएगा. नेक्स्ट सेकंड सेल के लिए हमारे पास क्या है, V1 प्राइम इक्वल्स टू E2 प्लस IR2. सिंस द सेम करंट फ्लो थ्रू द E2 फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 2 × 0.9. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 7.8 वोल्ट आ जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल हमारे पास VT इक्वल्स टू 23.8 वोल्ट आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2 हमारे पास क्या आ गया, 7.8 वोल्ट आ जाएगा. तो ये दोनों आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होंगे वो आ जाएंगे VT की वैल्यू. आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें. इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द करंट विच फ्लोज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द फिगर. हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दी गई है. इस सर्किट डायग्राम में आपके पास दो रेजिस्टर शो किए गए हैं. एक रेजिस्टेंस आपके पास क्या 18 ओम का है और दूसरा रेजिस्टर आपके पास जो है वो 12 ओम का है. इन दोनों रेजिस्टेंस में आपने वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो मालूम करनी है. अब आपके पास जो है वोल्टेज ऑफ द सेल हमारे पास, और दो सेल दिए हुए हैं, ठीक है. तो हमारे पास वोल्टेज जो होगा वो क्या गिवन होगा, सबसे पहले जो है वो आपके पास E1 की वैल्यू जो है अब 9 वोल्ट से, R1 की वैल्यू 18 ओम है. एक को हमने इसको R1 कह दिए, इसको हमने एक को R1 कह दिए, एक रेजिस्टर को हमने जो है वो R2 कह दिए, ठीक है. एक E1 है, इसको जो वैल्यू हमने क्या नाम दे दिया है, E1 का
और यहाँ पे जो हमारे पास है सेकंड 6 वोल्ट वाला सेल, उसको हमने E2 कह दिया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, करंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस R1 एंड करंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस R2, इन दोनों में से हमने करंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है। अब सबसे पहले हम इसमें से ड्रॉ कर लेंगे करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। एक ही हमने डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो कंसिडर करनी है। लेट I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप ABEFA, ठीक है। इनको हमने दो, क्योंकि सेपरेट से वो लूप्स बन रहे थे, इसलिए हमने ये जो है वो करंट हमने दो लूप बना लिए, एक ABEFA, ये फर्स्ट वाला लूप बन गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, BCDEB, ये लूप बन गया रिस्पेक्टिवली इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें हमने करंट की एक ही डायरेक्शन जो एक लूप में लेनी है, वही डायरेक्शन हमने सेकंड लूप में भी वही डायरेक्शन लेनी है। एक में अगर हमने क्लॉकवाइज लेना है तो दूसरे में भी हमने क्लॉकवाइज ले लेना है। एक ही अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो दूसरे में भी हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन जो है वो कंसिडर कर ली है। Applying the Kirchhoff's second rule, the potential changes from the loop ABEF. पहले वाले हम लूप में potential changes देखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमारे पास जो हम लूप कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला लूप पहले हम लेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस से R1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो पहला जो रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है R1 हमारे पास है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें R1 में दोनों करंट आ रहे हैं, ये फर्स्ट लूप का I1 का भी करंट आ रहा है और I2 का भी करंट हमारे पास फ्लो करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ और दोनों करंट हमारे पास क्या है, तो जो फर्स्ट लूप का करंट है वो हमारे पास I1 है, दूसरे का I2 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2। अगर यहाँ ऐसे हम करंट की डायरेक्शन लें, ये हमारे पास करंट जो है वो हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, तो ये हमारे पास इधर से मूव करके इधर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी हम करंट की डायरेक्शन जब लेंगे, ये अगर इस सेकेंड लूप में करंट की डायरेक्शन ले तो ये इस तरीके से हमारे पास एंटर होगा इसके अंदर, रजिस्टर के अंदर। तो ये वाला करंट जो है वो हमारे पास क्या है, R1 का है, और ये वाला करंट हमारे पास R2 का है, सेकेंड वाले लूप का है। ये I1 है, ये दोनों हमारे पास क्या जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम I1 माइनस I2 लेंगे। तो ये दोनों करंट जब हम लेंगे तो ये हमारे पास I1 माइनस I2 इनको कंसिडर करेंगे। और रजिस्टर हमारे पास जो E1 है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास क्या कर रहा है, जो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो इसलिए ये हमारे पास जो होगा, हम ई के साथ जो है माइनस का साइन करेंगे, तो माइनस E1 होगा, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस I1 माइनस I2 और 18 माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। जब हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे, इसको हमने जैसे 9 से डिवाइड किया, इसको भी हमने 9 से डिवाइड किया, और इसको भी हमने 9 से डिवाइड किया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 और 9 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 0 को तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस 2I1 माइनस I2 माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनसाइड माइनस 2I1 प्लस 2I2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। माइनस 1 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 1 के इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा।
अब हम सेकंड वाला जो है वो अप्लाई करेंगे, सेकंड रूल हम अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास सेकंड वाला टर्म है, इसमें आप देख लें, ये यहाँ से हमने सेकंड वाले पे जो है वो हमने अप्लाई करना है यही रूल, ये वाला जो सेकंड इसका है। इस अब सेकंड लूप में ये R1 भी है, ये R2 भी है और ये सेल भी है। तो हमारे पास जो होगा, अब यहाँ पे देख लो, पहला हमारे पास जो है वो वैल्यू -E2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि हायर से लोअर में करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और रजिस्टर के साथ वैसे माइनस का साइन आएगा I2R2 में हमारे पास क्या है, ये सिर्फ सेकेंड लूप में रजिस्टर मौजूद है, फर्स्ट में नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही करंट फ्लो कर रहा है जो कि हमारे पास क्या है, I2 है। और जो R1 है उसमें दोनों करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 भी फ्लो कर रहा है, I2। अब हम सेकेंड क्योंकि लूप कंसिडर कर रहे हैं, तो I2 वाला लूप, तो इसलिए हम यहाँ पे I2 माइनस I1 लेंगे। पहले वाला जब हमने किया था उसमें अब I1 माइनस I2 लिया था क्योंकि वो फर्स्ट लूप था। तो जो लूप हम कंसिडर कर रहे होते हैं उसका करंट हम पहले लिखते हैं, उस लूप में खुद कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2 कर रहा है। और दूसरे लूप का भी क्योंकि उसमें करंट एंटर हो रहा है तो वो हम उसमें से अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो I2 माइनस I1 आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज हम पुट कर देंगे, E2 की वैल्यू 6 है, I2 की वैल्यू 12, आपके R2 की वैल्यू 12 ओम है, ठीक है, और R1 की वैल्यू 18। अब इस सारी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये ज़्यादा सिंप्लीफाई इक्वेशन फॉर्म में आ जाए। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले वाले में हमारे पास 6 1 6 कैंसिल हो जाएगा, I2 के साथ 2 आ जाएगा, और 18 क्या होता है, 6 3 18 होगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम 3 को इनसाइड द ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंप्लीफाई फॉर्म करके हमारे पास I2 और I2 जो है वो आपस में दोनों के साथ माइनस के साइन है, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। I1 3I1 में से जो है हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, और जो -1 है उसको हम राइट साइड पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने पहले बनाई थी, -2I1 + 2I2 = 1, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3I1 - 5I2 = I। अब इन दोनों इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों में I1 और I2 मौजूद है, यानी यही दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं, और दो वैल्यूज अननोन है। तो कोई भी अगर एक इक्वेशन में दो अननोन को हम कभी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमेशा एक अननोन होना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि एक जो है I वो क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास 3I1 है और 5I2 है। यहाँ पे हमारे पास 2I1, सेम तो कोई है नहीं, इनको सेम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये जो पहले हमारे पास इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6 I1 हो जाएगा, और इसी तरह 3 2 6 I2 इक्वल्स हो जाएगा और इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड को, ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो पहली है वो 6I1 + 6I2 = 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, दूसरी 6I1 - 10, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो ये -6I1 है और ये +6I1 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 10 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, और 3 में से 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये अब एक I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इससे हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
I2 की वैल्यू -5/4 आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो -1.25 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो है क्वेश्चन 1 में हम पुट कर देंगे, I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। -1.25 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, I1 इक्वल्स टू 3.50 डिवाइडेड बाई 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, और I1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1.75 एम्पियर। अब करंट जो है R1 में से कितना करंट गुजर रहा है, वो I2 माइनस I1 गुजर रहा है, ठीक है। तो दोनों क्योंकि करंट गुजर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, I2 माइनस, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो I2 माइनस I1 हम करेंगे, तो ये इनकी I1 की वैल्यू पुट करेंगे, I2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 0.50 एम्पियर करंट क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। और I2 में तो एक ही करंट गुजर रहा है जो कि आपके पास I2 है, तो वो माइनस आपके पास 1.25 एम्पियर आ जाएगा। तो ये करंट R1 जो है 0.50 एम्पियर, और करंट R2 जो है वो -1.25 एम्पियर करंट। ये दोनों करंट I1 और I2 एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, जो रेजिस्टर में से फ्लो कर रहे हैं।